हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल4 लर्निंग यूट्यूब चैनल। आई होप कि समस्त भल थी एंड समस्त पढ़ापढ़ ठीक ठाक चली तो आम पाखे गोटे इनफर्मेशन अच्छी से इनफर्मेशन गोटे आलोचना करवा। एंड से इनफर्मेशन कौन ना से इनफर्मेशन है रमादेवी यूनिवर्सिटी जो अच्छी रमादेवी वुमेन्स यूनिवर्सिटी तरफ गोटे नोटिफिकेशन आसी एंड से नोटिफिकेशन विषय आलोचना करवा। एंड से नोटिफिकेशन कौन ना से नोटिफिकेशन है आपंकर एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ आईटीपी टीचिंग फैकल्टीज। आपन जो आईटीपी अच्छी जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जोटा अच्छी हमरो सेही तारी अंडर कौन है ना गेस्ट फैकल्टी बा जो हमरो कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी में तर कौन है ना माने एडवर्टाइजमेंट बाहर तो देखियो हम एई एडवर्टाइजमेंट गत 17/11/2025 रे बाहर थिला हला एई विषय हम आलोचना करबा। एंड कौन कौन एते एडवर्टाइज रे कौन लिखा अछि एंड को माने एलिजिबल क्राइटेरिया कौन अछि एंड अपॉइंटमेंट रो माने सिस्टम कौन अछि मोड ऑफ सिलेक्शन के से विषय आलोचना करबा। तो देखिए नोटिफिकेशन भल से पढ़ा कौन लिखाई वर्क इन इंटरव्यू फॉर एंगेजमेंट ऑफ 21 contractual faculty at the level of assistant professor है on contractual basis for integrated teacher education program by ITP in Ramadevi in Women's University for the session of 2026-27 will be held in the chamber of Vice Chancellor Boardroom Administrative Block date 10/12/2025 11/12/2025 and 12/12/2025 at 10:30 AM है। Candidates are advised to bring along with original documents and self-attested photocopies of mark sheet certificate लिखी कौन ना 10th onwards है and Aadhaar card and other relevant documents in A4 size paper and report for the document verification by 9:30 AM. The university reserves the right to withdraw partial or full notification without assigning any region and also reserves the right to fill up the post and when required. तला कौन हला एठी कहला आपण जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटीपी अंडर रे कोन होची ना आपण 21 जन को कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी मानको एंगेजमेंट करा जिवो जोटे के आपण कोन होची ना जोटे असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल रो एंड एटा कोड करा जिवो आपण वीसी बोर्ड रूम रे तक करा जिवो चैम्बर रे हला आपण एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक रे तार केते डेट अछि ना 10 11 12 हला 10 तारीख 11 तारीख 12 तारीख आपण डिसेंबर 10 11 12 रे हबो जोटे आपण सकाळ 10:30 AM रे हबो। ठीक अछि तो से कोन लिखि कि जो माने भी इंटरेस्टेड अच्छा कैंडिडेट मैंने जो एलिजिबल से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सहित गोटे सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज जहां आपण 10 थ्रू ऑनवर्ड जहां भी अछि आपण संगे नेकी जिबे। ठीक अछि एंड कोन अछि आपण पहुंच जेबे केतला 9:30 हैला जदि 10:30 रे आपण अछि इंटरव्यू माने वर्क इन इंटरव्यू तो आपण 9:30 रे पहुंचबो से लिखि छै हैला। एंड से कोन लिखि कि माने यूनिवर्सिटी बाकर संपूर्ण अधिकार अछि कि जे कोन समय रे नोटिफिकेशन विड्रॉ कर परिबो बा जे कोन समय रे माने जहां भी किसी पोस्ट वैकेंसी तापे से कोन करबो ना माने पोस्ट फिल अप कर परिबो। ठीक अछि तो देन लिखा अछि डिटेल्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज रेम्युनरेशन एठी सब डिटेल्स लिखा अछि माने को पोस्ट केते माने को सब्जेक्ट केते पोस्ट बाहर अछि। ठीक अछि एंड कोन अछि ना आपनकर क्वालिफिकेशन कोन दरकार हैला आपनकर कोन अछि ना आपनकर एक्सपीरियंस कोन इतरे लेखा मागी छी एंड आपनकर रेम्युनरेशन एज कथा सब मेंशन करे जाई जे में देखियो गोटी गोटी हैला। যদি প্রথমে দেখিয়ে আসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ইন এডুকেশনাল স্টাডিজ হলা এটি কোন হচ্ছে না আসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এডুকেশনাল স্টাডি কোন হচ্ছে আপনার এটি চারটি পোস্ট বাহারছি দুইটি হলা কোন দুইটি হলা সায়েন্স পাই এন্ড দুইটি হলা হ্ୟୁମାନିଟିজ পাই। ঠিক আছে जोटा कि আপনার এডুকেশনাল স্টাডিজ রে বাহারছি টোটাল চারটি হলা। তো देखिबा এই जो असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन स्टडीज रे कोन कोन तार सब क्वालिफिकेशन मागी छै हम देखिबा। देखु जे लिखि छी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एजुकेशन विथ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड हैला नेट स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट पीएचडी इन एजुकेशन इन द कंसर्न subject as prescribed by the university grants commission हला तले कोन हला एठी आपनकर पीजी निहाय थिबा दरकार बा एमडी थिबा निहाय दरकार ता सहित आपनकर 55% मार्क थिबा निहाय दरकार हला ता सहित आपन नेट बा स्टेट बा जदि आपन पीएचडी थिबो तले आपन मध्ये एलिजिबल हेई पारिबे। ठीक अछि तो एठी लिखि कोन मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी फिलोसॉफी सोशियोलॉजी ऑन और देयर अलाइड सब्जेक्ट इज डिजायरेबल तले कोन अछि जदि आपनकर साइकोलॉजी फिलोसॉफी एंड सोशियोलॉजी रे मास्टर डिग्री आपन अछि तले तार आउरी माने तले आउरी भलो कौन एठी जो पिला देखियो एठी एटा मैंडेटरी नुह एटा डिजायरेबल मागिछ माने थिले जदि आपण भारी केवल मास्टर डिग्री अछि एंड ता सहित नेट अछि ताले यू आर एलिजिबल हला आपण एलिजिबल हे पर अप्लाई करे पे किंतु सेठी मागिछ जदि एई सु माने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मागिछ जदि आपण माने साइकोलॉजी बा फिलोसॉफी सोशियोलॉजी रे कोन से मास्टर डिग्री था ताले मते कोन हो ताको अधिक प्रायोरिटी दिया जिवो हला तमे नुह जे एटा मैंडेटरी हला। तो देखियो एठी कोन अछि एठी मते एज कथा लिखिछ कि नॉट मोर देन 65 इयर्स हला 65 वर्ष रु ऊर्ध्व कोनसी व्यक्ति इथरे अप्लाई कर परिबे नाही। ठीक अछि एंड रेम्युनरेशन कलेक्शन रेम्युनरेशन लागिछ
1000 पर मंथ फॉर पीएचडी कैंडिडेट जो मानकर पीएचडी अछि सेमानकर मंथली केतना सेमानकर मंथली हला 40000 हला एंड 35000 पर मंथ फॉर यूजीसी नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट जो मानकर केवल नेट क्वालिफाई करछन ताकर भरे पीएचडी नाही हले सेमानकर 35000 पर मंथ हला एंड आपनकर सैलरी केमिति ना कंसोलिडेटेड हला आपनकर क्लास वाइज नो आपनकर मंथली आपन मिलिबो हला एतरे कोन क्लास वाइज कथे मेंशन करे जाय नाही आइडला कंसोलिडेटेड हला एंड आपनकर जो असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन स्टडीज रे जो इंटरव्यू अच्छे इंटरव्यू केबे ना आपन 10/12/2025 आपन डिसेंबर 10 रे कोन करा जीवन इंटरव्यू कंडक्ट करा जीवो ठीक अछि एंड से बेले देखिबा आ गुटे अछि कोन असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिकल एजुकेशन आपन फिजिकल एजुकेशन जोटे कि आपन पार्ट टाइम बेड बाहर जे आपन फिजिकल एजुकेशन केते ना गुटी पोस्ट में बाहर जे ठीक अछि एंड ऐप में क्वालिफिकेशन कोन दरकार ना क्वालिफिकेशन दरकार मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बाय एमपीडी विथ मिनिमम 55% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड तला कोन एठी मध्ये आपन कोन दरकार ना आपन फिजिकल एजुकेशन ने मास्टर करथन नियत दरकार एंड ता सहित आपनकर कोन ना 50% मार्क बा तार इक्विवेलेंट ग्रेड थिबा नियति जरूरी एठी मध्ये से लिखि कोन 65 इयर रु अधिक एज मेइता नियत दरकार हला तो ये जो फिजिकल एजुकेशन जो प्रोफेसर पे असिस्टेंट प्रोफेसर में कोन ना आपनकर 17500 हला आपनकर 17500 पर मंथ जोटे की मध्ये कंसोलिडेटेड हला तो ये आपनकर मध्ये फिजिकल एजुकेशन पे कोन अछि ना आपनकर से 10 तारिख रे इंटरव्यू करा जिवो 10/12/2025 ठीक अछि देन जीवा देन लिखि कोन असिस्टेंट प्रोफेसर इन आर्ट एजुकेशन हला आपनकर जो आर्ट एजुकेशन पे गुटी पोस्ट बाहर जोटे पार्ट टाइम हला तो यार क्वालिफिकेशन कोन यार क्वालिफिकेशन मागे जी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट्स विथ मिनिमम 50% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड तले कोन हला जो हमर आर्ट एजुकेशन पे आपन कोन कर दरकार ना आपनकर पोस्ट ग्रेजुएट थिबा कोन ना आपनकर परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट्स थिबा नै दरकार ता सहित आपनकर 50% मार्क्स पे निहाती जरूरी हला एठी मध्ये से सेम कथा कहै कि नॉट मोर देन 65 इयर्स हला तो जे आर्ट एजुकेशन पे मध्ये कोन ना आपनकर मध्ये 17500 हला 17500 जोटे कि आपन मध्ये कंसोलिडेटेड हला तो ये भली मध्ये आर्ट एजुकेशन पे आपन से समान डेट 10/12/2025 बा 10 डिसेंबर 2025 रे करा जीवो इंटरव्यू ठीक अछि देन जीवा नेक्स्ट कोन अछि ना असिस्टेंट प्रोफेसर इन कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग एटा मध्ये गुटी पोस्ट बाहर छि रोइ के आपन कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग रे हला या पे कोन दरकार ना पे दरकार एमईडी पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी एजुकेशन हैविंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग एज स्पेशल पेपर और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग तले से कोन कले से गले आपन एमईडी थिबा निया दरकार नाही तो आपन जदी साइकोलॉजी रे पीजी करसन चलिबो नाही तो जदी आपन कोन अछि ना आपन माने गाइडेंस बा काउंसलिंग गोटे स्पेशल पेपर थिबा निहाती आपन कोन एजुकेशन थिबा निहाती जरूरी नाही तो आपन कोन ना जोटी आपन हमर जोटा कि डिप्लोमा प्रोग्राम करथे कोतन ना गाइडेंस एंड काउंसलिंग आपन करथे निहाती जरूरी ताहाले आपन एलिजिबल होबे ए पोस्ट अप्लाई करे ठीक अछि तो एठी मध्ये सेम कथा नॉट मोर देन 65 इयर्स हला एई जो आपनकर कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग पे जो बाहर पोस्ट एटा मध्ये कोन आपनकर ना आपनकर मध्ये केते ना 17500 आपनकर होइछ कोन आपनकर रेम्युनरेशन बा सैलरी एटा मध्ये कोन ना कंसोलिडेटेड तो मन रखबे कि जो जहां भी किछि पोस्ट बाहर या कोनोसी प्रकार क्लास वाइज पैसा न होबा आपनकर सैलरी न आपनकर कंसोलिडेटेड मंथली आपनको मिलिबो हला तो आपनकर एया मध्ये 10 माने 10/12/2025 आपनकर रखा है तो हमें कोन देखले ना आपनकर एठी assistant professor in educational studies, assistant professor in physical education, assistant professor in art education and assistant professor in career guidance and counseling पे आपन को 10/12 डिसेंबर 10 तारिख रे ही ए चारोटी पोस्ट पे आपन को से गोटे डेट रे रखा जाय ठीक अछि ठीक अछि देन जीवा नेक्स्ट कोन अछि असिस्टेंट प्रोफेसर इन लिबरल डिसिप्लिन एंड पेडागोजी तो एठी कोन अछि ना साइंस रो जो लिबरल डिसिप्लिन एंड पेडागोजी पे मध्ये एठी कोन करा हिछि ना एठी बाहर अछि जदि हम देखिबा फिजिक्स रे गोटी पोस्ट बाहर छि केमिस्ट्री गोटी बॉटनी वा लाइफ साइंस बा बायो साइंस रे गोटी जूलॉजी वा लाइफ साइंस रे गोटी एंड मैथमेटिक्स रे कोन अछि ना आपनकर गोटी बाहर छि तो एई भली जे देखिबा साइंस रे जे देखिबा हमर लिबरल डिसिप्लिन एंड पेडागोजी रे एई भली भाबे रे आपन कोन अछि ना एई पांचटी सब्जेक्ट रे गोटे गोटे पोस्ट एथे आपनकर बाहर छि ठीक अछि हमें देखिबा जे अपन क्वालिफिकेशन कोन दरकार अछि ना क्वालिफिकेशन मागे छि कोन ना पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस माने फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी लाइफ साइंस और बायो साइंस और मैथमेटिक्स तो अपन जहां जहां भी किछि माने सब्जेक्ट में पोस्ट बाहर से सब्जेक्ट रे आपन कोन दरकार ना आपन पोस्ट ग्रेजुएशन थिबा निहाती माने जरूरी माने एमएससी करथिबा निहाती जरूरी हला ता सहित कोन लिखिछि बीएड डिग्री विथ मिनिमम 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड तले कोन दरकार आपन बीएड थिबा निहाती दरकार ता सहित आपन 55% मार्क्स थिबा निहाती जरूरी हला एंड ता सहित नेट और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट थिबा दरकार बा पीएचडी थिबा दरकार हला जोटी कि आपन एठी मागुची कोन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन रो रेगुलेशन अनुसार ठीक अछि तो ठीक गोटे लिखछि कोन एमएड विथ स्पेशलाइजेशन एंड पीएचडी इन एजुकेशनल इज डिजायरेबल तले कोन अछि ना लिखिछि एमएड दरकार
एमईडी विथ स्पेशलाइजेशन एंड पीएचडी थिले भलो माने ता माने नुह कि जो क्वालिफिकेशन मैंडेटरी बोले आपन उपरोक्त जो तीनोटी क्वालिफिकेशन थिले मध्ये आपन माने एलिजिबल अप्लाई करे पई तो एटा हला सेमिति किसी मैंडेटरी नाही जदी जदी अछि ताले भलो कथा हला तो एथिरे मध्ये कोन अछि ना एथिरे मध्ये सेही 65 इयर कथा कहिछि अपन 65 इयर रु अधिक माने जदी एज अछि ताले अप्लाई कर परबे नाही ठीक अछि तो एठी मध्ये कोन अछि ना एठी मध्ये सेम कथा लिखिछि कोन ना जो मानकर पीएचडी अछि से मानकर माने सैलरी केतना 40000 व 40000 एंड जो माने केवल नेट क्वालिफाइड अछि से मानकर मध्ये केतना 35000 पर मंथ हला एटा मध्ये अपन कंसोलिडेटेड कथा एठी मेंशन करै जाय ठीक अछि तो आपन जो साइंस जो सब्जेक्ट गुड में बाहर लिबरल डिसिप्लिन पेडागोजी रे आपन एठी कोन अछि 11/12/2025 रे आपन कोन करा जो इंटरव्यू करा जिवो ठीक अछि जीवा नेक्स्ट तो जदि हम देखिबा लिखिछि असिस्टेंट प्रोफेसर इन लिबरल साइंस एंड पेडागोजी सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज एठी आपन ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस रे मध्ये कोन होछि ना विभिन्न सब्जेक्ट रे कोन करा हिछि ना विभिन्न पोस्ट वैकेंसी बाहर छि हला जदि हम देखिबा एठी कोन अछि ना हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स ए भली आपन माने सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज रे बाहर छि हला सब सब्जेक्ट रे कोन अछि ना गोटी गोटी पोस्ट बाहर छि हिस्ट्री गोटी ज्योग्राफी रे गोटी पॉलिटिकल साइंस रे गोटी एंड इकोनॉमिक्स रे गोटी पोस्ट बाहर छि तो देखिए आप क्वालिफिकेशन कौन मांगी आप क्वालिफिकेशन कौन मांगी लिखी पोस्ट का जो डिग्री इन सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज एटा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स है ताले कोन दरकार ना आपनकर एमए एवं मास्टर डिग्री थिया निया दरकार कोतरे ना आपनकर जो सब्जेक्ट रो बाहर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स थिया नियाती जरूरी है ठीक अछि देने कोन छिला बीडी डिग्री विथ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड ताले कोन आपन बाहर बीडी थिया नियाती जरूरी हला ता सहित कोन आपन मिनिमम 55% मार्क्स थिया नियाती माने जरूरी ठीक अछि and तार से कोन अछि नेट स्टेट लेवल एलिजिबल टेस्ट पीएचडी इन कंसर्न सब्जेक्ट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन तले कोन आपनकर पीजी थिबा नियत जरूरी आपनकर बीएड थिबा नियत जरूरी एंड बीएड रे आपनकर 50% मार्क थिबा नियत जरूरी तार से आपन यदि कोन नेशनल बा स्टेट एलिजिबल टेस्ट अछि बा पीएचडी अछि ताले मध्ये आपन एटी अप्लाई करि परिबे ठीक अछि एंड एटी लिखिछि एमईडी और एमईडी स्पेशलाइजेशन एंड पीएचडी इन एजुकेशन इज डिजायरेबल एटी मध्ये डिजायरेबल कथा कहछि एटा मैंडेटरी नो आपन यदि क्वालिफिकेशन नाही ताले आपन मध्ये एलिजिबल हे पर ए उपरोक्त तीनोटी क्वालिफिकेशन आधार रे तो एटा हला मैंडेटरी नो जदी अछि ताले बहुत भलो हला तब लिखि कोन नॉट मोर देन 65 इयर्स एटी मध्ये लिखि कोन आपन 65 इयर रो अधिक हेतिबा हेतिले आपन एलिजिबल हेबे नाही तो एटी कोन अछि ना एटी मध्ये अछि आपन जो माने पीएचडी कैंडिडेट तांकर हला केते ना तांकर 40000 पर मंथ एंड जो माने केवल नेट क्वालिफाइड समानकर अछि 35000 पर मंथ हला तो एभली कोन हला एभली मध्ये असिस्टेंट प्रोफेसर इन लिबरल डिसिप्लिन एंड पेडागोजी सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज कोन अछि आपन बाहर छि तेथरे मध्ये आपन इंटरव्यू केबर रखा जाय ना डिसेंबर 11/12/2025 आपन आपन इंटरव्यू रखा जाय छि ठीक अछि एंड सिवल देखिए कोन बाहर छि ना असिस्टेंट प्रोफेसर इन लैंग्वेज पेडागोजी साइंस एंड ह्यूमैनिटीज एठी कोन आपन मध्ये लैंग्वेज सब्जेक्ट रे मध्ये एठी पोस्ट बाहर छि हला कोन कोन इंग्लिश रे दुईटी एमएल ओडिया रे दुईटी एंड हिंदी रे आपन गोटी एठी आपन लैंग्वेज पई मध्ये वैकेंसी बाहर छि हला यदि हम देखिबा या पे कोन क्वालिफिकेशन आवश्यकता अछि ना एठी लिखि कोन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी एमएल और क्लासिकल लैंग्वेज रे आपन कोन दरकार आपन पोस्ट ग्रेजुएशन व मास्टर डिग्री निथिवा निहाती जरूरी ता सहित कोन अछि ना बीडी डिग्री विथ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड मध्ये 50% मार्क्स निहाती जरूरी हैला ता सहित कोन अछि ना ता सहित लिखिछि नेट स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट पीएचडी इन द कंसर्न सब्जेक्ट्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन एठी मध्ये लिखिछि कोन आपन पाखे नेट बा सेट थिवा निहाती जरूरी बा पीएचडी थिवा निहाती जरूरी हैला एंड एठी मध्ये सेम कथा लिखिछि एमईडी और एमईडी विथ स्पेशलाइजेशन एंड पीएचडी इन एजुकेशन इज डिजायरेबल एठी मध्ये कोन लिखिछि ना जदि आपन एमईडी बा एमईडी स्पेशलाइजेशन अछि बा पीएचडी थिला एटा कोन डिजायरेबल एटा मध्ये मैंडेटरी आपन पई नुह ठीक अछि एठी कोन लिखिछि एठी मध्ये सेम कथा लिखिछि जो माने पाखे पीएचडी अछि जो माने पीएचडी अवार्डेड से माने मिलले केते ना मासको हला 40000 बा 40000 टका आपन सैलरी रहिछि एंड जो माने केवल नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट जो माने केवल नेट क्वालिफाई करी अप्लाई करछन से माने हला 35000 आपन रहि छुटी आपन कोन कंसोलिडेटेड हला तो ए मध्ये कोन अछि ना आपन जो लैंग्वेज पे आपन 12 एटा 12 होबे 11 कर दैछि 12/12/2025 आपन एठी रखा जाय ठीक अछि तो ए भली कोन हम देखिले कि को सब्जेक्ट रे केते पोस्ट भारी माने वैकेंसी बाहर छि तार क्वालिफिकेशन कोन एक्सपीरियंस कोन मागि छि एज लिमिट केते रेम्युनरेशन कोन एंड इंटरव्यू डेट केते केबे हमें देखिले ठीक अछि जिबा नेक्स्ट कोन अछि देखंत हम देखिबा एठी अप्लाई करिवारे कोन करछि ना अप्लाई करिवारे गुटी फॉर्म देछि हला ए फॉर्म के अपन फिल अप करिवे एंड से दिन वॉक इन इंटरव्यू जो दिन अछि अपन से दिन सेठी नै कि जे मु खाली अपन को खाली कहि देबी कि केमिति अपन फॉर्म फिल अप करिवा फॉर्म रे कोन मागि छि हला तो देखुन कोन लिखि ना प्रथम लिखि अफिक्स से रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एठी आपन गोटे पासपोर्ट साइज रिसेंट पासपोर्ट साइज रे फोटोग्राफ को अपन माने अटैच करिवो 18 हैला तो देखो इति कोन लिखि छै एडवर्टाइजमेंट और नोटिस नंबर एंड डेट एठी कोन देखो ए नोटिस रे ऊपर गोटे अछि कोन ना आपन एठी एडवर्टाइजमेंट नंबर एठी गोटे अछि हैला ए एडवर्टाइजमेंट नंबर टे अपन पकेबे एंड डेट कोन डेट 17/11/2025 आपन एठी मेंशन
बैठे आपण लिखिबे हला एठा हम एडवर्टाइज नंबर डे लिखिबे ऊपर रो एंड एठा हम डेट मध्ये सी पकेबे जो डेट रे नोटिफिकेशन बाहर थिला ठीक अछि एंड सेट कोन लिखिबे एठी लिखिबे पोस्ट अप्लाइड फॉर आपण को पोस्ट में अप्लाई करछन धरनंतु आपण पोस्ट अप्लाई करबे कोन ना धरनंतु पोस्ट अप्लाई करछन आपण असिस्टेंट प्रोफेसर इन लिबरल डिसिप्लिन एंड पेडागोजी आपण धरनंतु हिस्ट्री में अप्लाई करछन लिखिबे कि असिस्टेंट प्रोफेसर माने असिस्टेंट प्रोफेसर इन लिबरल डिसिप्लिन एंड पेडागोजी आपण जहां भी अछि आपण ब्रैकेट रे सही सब्जेक्ट रे ना लिखि पारिबे ठीक अछि ना आपण लिखिया दरकार नहीं तळे भी से लिखि जे आपण लिखिले तापर लिखिले डिपार्टमेंट सब्जेक्ट आपण को सब्जेक्ट बा को डिपार्टमेंट में अप्लाई करूछंती सेटा लिखि हला तापर कोन लिखि ठीक केवल लिखिबे धरन फॉर एग्जांपल आपण कहूची असिस्टेंट प्रोफेसर इन लिबरल डिसिप्लिन एंड पेडागोजी सोशल साइंस लिखिबे हला तापर जदी आपण कोन सब्जेक्ट रो माने अप्लाई करछन सब्जेक्ट ना तळे आपण लिखि परिबे ठीक अछि तले कोन अछि इट इज अ नेम इन द कैपिटल लेटर आपण नेम गुटी कैपिटल लेटर लिखे स्मॉल लेटर बा माने जो नॉर्मल लेटर लिखिबे नाही हला एठी आपण फादर्स नेम लिखिबे एठी आपण मैरिटल स्टेटस वेदर यू आर मैरिड और अनमैरिड लिखिबे आपण डेट ऑफ बर्थ लिखिबे आपण नेशनलिटी लिखिबे हला कैटेगरी आपण कोन एठी लिखिबे सोशल कैटेगरी जदि आपण पीडब्ल्यूडी तले एस नाही तले आपण एठी नो लिखिबे ठीक अछि एठी आपण एड्रेस देबे टोटल एड्रेस आपनकर करेस्पोंडेंट एड्रेस एंड आपनकर परमानेंट एड्रेस आपण एठी फिल अप करिवे ठीक अछि एंड इथे कोन अछि ना एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपनकर 10th रु माने पीएचडी पर्यंत बा नेट पर्यंत जहा जा अछि आपण देबे हला एठी आपण बोर्ड देबे बोर्ड माने धरनंतु 10th हेले बीएससी ओडिसा लिखिबे प्लस 2 हेले सीएचसी ओडिसा लिखिबे हला एठी ग्रेजुएशन ऑनर्स कोन अछि आपण लिखिबे एठी सब्जेक्ट तापर एठी जदि कोन यूनिवर्सिटी ना लिखिबे तापर कॉलेज ना लिखिबे हला तापर डिवीजन कोन थिला परसेंटेज मार्क केते थिला ईयर ऑफ पासिंग केते डिस्टिंक्शन अछि नै आपण एठी ग्रेजुएशन लिखिबे ठीक अछि ए भली आपण सब फिल अप करिवे हला तापर कोन लिखि आपण जदि कोन स्पेशलाइजेशन अछि मधे एठी एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन एठी लिखि पारिबे हला तो जदि आपण एमफिल अछि जदि एमफिल अछि तले कोन एमफिल थीसिस रे आपण टाइटल आपण एठी लिखिबे जदि एमफिल नाही तले छाडी देबे हला तो जदि आपण पीएचडी अछि बा पीएचडी अवार्ड तले एठी आपण पीएचडी थीसिस रे टाइटल आपण एठी लिखिबे आपण पीएचडी को ऊपर करथिल तर टाइटल कोन थिला हला तापर जदि एडिशनल क्वालिफिकेशन कोन अछि अलगा क्वालिफिकेशन अछि तले आपण एठी लिखि परिबे किछ असुविधा नै हला तर कोन टीचिंग एक्सपीरियंस आपण टीचिंग एक्सपीरियंस जदि आपण अछि आपण एठी कोन करन लिखिबे हला ता सहित आपण कोन जेरॉक्स कॉपी आपण टीचिंग एक्सपीरियंस निहाय तबरे अटैच करिवे बोली सेठी कोन आपण नै गी जिवे हला एठी लिखिबे को इंस्टीट्यूशन काम करूथिले डेजिग्नेशन कोन थिला हला तर नेचर ऑफ पोस्टिंग कोन थिला माने आपण टेंपरेरी थिला ना कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी थिला ना गेस्ट फैकल्टी थिले तर फ्रॉम को केबेरु केबे थिले फ्रॉम टू 2 लिखिबे इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपण एक्सपीरियंस केते वर्ष लिखिबे आपण को पिला को पढौथिले हला धरन तो आपण प्लस 2 कॉलेज थिले त लिखिबे माने प्लस 2 स्टूडेंट को लिखिबे ना प्लस 3 ग्रेजुएशन ले केनसो आपण लिखिबे हला आपण जहा जहा भी एक्सपीरियंस अछि हला ता सहित जो माने वर्तमान काम करूछन्ती जो माने माने एबे जो माने ऑलरेडी काम करूछन्ती माने अछन्ती कंटिन्यू तले एठी कोन एठी मध्ये आपन को लिखिबे वर्तमान लिखि प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आपन लिखिबे आपन को जदी एबे कोनसी जगह रे काम करूछन्ती आपन डेजिग्नेशन पोस्ट आपन लिखिबे आपन नेचर ऑफ द पोस्टिंग लिखिबे फॉर्म टू केबेठी लिखिबे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस लिखिबे ता परे क्लास स्टार्ट आपन को क्लास पढौछन्ती एडा लिखि पारिबे ठीक अछि एंड अच्छी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इफ एम्प्लॉयड जदि आपण वर्तमान काम करूछन्ती ऑलरेडी एम्प्लॉयड तले कोन हो आपनकर एनओसी दरकार नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट निहाती दरकार आपनकर इंस्टीट्यूशन अथॉरिटी को बाकरो ठीक अछि एंड से बेले देखा एठी रिसर्च एक्टिविटीज और पब्लिकेशन को एठी मेंशन करछि हला जदि आपण कोन अछि ना एठी गुटे लिस्ट मागिछि हला एठी आपण रिसर्च पेपर और पीयर रिव्यू यूज कर जदि कोन बाहर छै आपण एठी लिखिबे जदि आपण कोन से बुक लिखछन बुक एडिट अछि एठी आपण मेंशन करिवे केतटा अछि एंड जदि कोन से बुक रे चैप्टर एडिट करछन आपण एठी लिखिबे हला तापर अछि ना जदि आपण लेखछन आईसीटी मेडिटेशन टीचिंग लर्निंग पेडागोजी लेखछन लिखिबे हला आपण रिसर्च गाइडेंस आपण जदि कोनसी रिसर्च माने गाइड करछन लिखिबे हला जदि पीएचडी गाइड करछन आपण लिखिबे ठीक अछि जदि आपण कोनसी अवार्ड अछि मते लिख परिबे ता सहित कोन अछि जदि कोनसी आपण इनवाइटेड लेक्चर बा जदि आपण कोनसी गोटे रिसोर्स पर्सन डका जाय तले एठी मते आपण लिखि परिबे बा आपण सेमिनार कॉन्फ्रेंस केते कोन प्रेजेंटेशन करछन एठी आपण आराम से लिखि परिबे ठीक अछि एंड कोन अछि इठी लिखा अछि हैव यू एवर बीन सब्जेक्टेड टू एनी डिसिप्लिनरी एक्शन एज ए स्टूडेंट एंड और एज एन एम्प्लॉई ऐसा न जदि आपण काम करिया समय बा पढिया समय कोनसी प्रकार डिसिप्लिनरी माने डिसिप्लिनरी एक्शन आपण इग्निशन निया जाय छी तले यस कि नो बोली आपण लिखि परिबे ठीक अछि एंड लिखि हैव यू एवर बीन डिसमिस्ड और सस्पेंडेड फ्रॉम सर्विस जदि आपण काम करिया समय कोनसी जगह सस्पेंड होइछन तले आपण यस लिखिबे जदि नाही तले आपण नो लिखिबे ठीक अछि ताबडी कोन लिखिछि ना एठी लिखिछि कि मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज जदि आपण कोन प्रोफेशनल बॉडीज रो मेंबरशिप अछन तले से बॉडीज रो ना एठी आपण लिखिबे ठीक अछि एंड एठी जे कोन अलग इन्फॉर्मेशन अछि एठी मते एनी अदर इन्फॉर्मेशन लिखि परिबे ता सहित एठी कोन अछि ना आपण कोन कोन डॉक्यूमेंट सब अटैच करले तार गोटे लिस्ट पूरा आपण
माने पेन रे लिखिबे कोन कोन एठी माने डॉक्यूमेंट अटैच करले बोली हला जहा जहा अटैच करले पर जेमिति सीक्वेंस जे आपण देबे सेमिति सीक्वेंस जे आपण कोन करे आपण डॉक्यूमेंट ना सोले धरन फॉर एग्जांपल 10 सर्टिफिकेट लिखिबे 10 सर्टिफिकेट +2 सर्टिफिकेट लिखिबे +2 सर्टिफिकेट एमति लिखि आपण सब गोटे ए लिस्ट रे लिखिबे हला तापर अछि कोन अछि एठी आपण सिग्नेचर करिवे आपण फुल सिग्नेचर करिवे जोटे की एठी लिखा फुल रे आपण करिवे ता सहित आपण डेट पकेबे से दिन डेट जो दिन आपण इंटरव्यू थिबो एंड प्लेस हला कोन भुवनेश्वर बोली पकेबे ठीक अछि तो ये भली थिला आपनकर रामादेवी यूनिवर्सिटी रे जो वैकेंसी पोजीशन बाहर छी आपण कोन ना इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटीपी रे तो धन्यवाद समस्त वीडियो टी देखिथिबारु जो माने भी एलिजिबल माने एई पोस्ट पे निहात अप्लाई करंतु एंड आई होप कि समस्त भले से बुझी पारिथिबे एंड जो माने भी एलिजिबल अछंती आपण संग माने समान को निहात वीडियो शेयर करन जे आपण सब जानि परिबे तो पुणी गुटे नय वीडियो सहित देखा हो से पर्यंत रहउची धन्यवाद जय जगन्नाथ।